महाभारत के युद्ध के 7वें दिन अर्जुन पुत्र इरावान ने भयानक युद्ध किया। उन्होंने शकुनी के भाइयों को मार डाला। कौरव सेना का उसने संहार कर दिया। यह सब देखकर दुर्योधन को बड़ा क्रोध हुआ। वह उसकी सेना में अलम्बुस नामक राक्षस के पास पहुंचा। बकासुर का वध करने के कारण वो भीमसेन से वैर मानता था। वह राक्षस देखने में भयानक और मायावी था। दुर्योधन ने उसे अर्जुन के पुत्र इरावान को मारने के लिए कहा। बहुत अच्छा कहकर सिंह के समान गरजता हुआ वह इरावान के पास आया और उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। इरावान ने भी वध करने की इच्छा से आगे बढ़कर उसे रोका। उसे अपने ओर आते देख राक्षस ने माया का प्रयोग किया। उसने माया से 2000 घोड़े उत्पन्न किए तथा वे सवार भी राक्षस और उन्होंने हाथों में शूल और पट्टिश लिए हुए थे। उन मायामय राक्षसों का इरावान की सेना के साथ युद्ध होने लगा। दोनों ओर के योद्धा परस्पर प्रहार करके एक दूसरे को यमलोक भेजने लगे। सेना के मारे जाने पर दोनों रोणोन्मत्त वीर द्वंद्व युद्ध करने लगे। राक्षस इरावान पर आक्रमण करता था और वह उसका वार बचा जाता था। एक बार जब राक्षस बहुत निकट आ गया तो इरावान ने उसके धनुष और भाले को काट डाला। तब वह इरावान को अपनी माया से मोहित सा करता हुआ आकाश में उड़ गया। यह देख इरावान भी अंतरिक्ष में उड़ा और राक्षस को अपनी माया से मोहित करके उसके अंगों को बाणों से बींधने लगा। बाणों से बारंबार काटने पर भी वह राक्षस नवीन रूप में प्रकट हो जाता और नौजवान ही बना रहता था, क्योंकि राक्षसों में माया स्वाभाविक ही होती है और उनका रूप भी उनके इच्छानुसार हुआ करता है। इस प्रकार उसका जो अंग कटता था वही पुनः उत्पन्न हो जाता था। इरावान भी क्रोध में भरा हुआ था, अतः वह उस पर फरसे से बारंबार प्रहार कर रहा था। उससे छिदने के कारण अलम्बुस के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और वह घोर चित्कार करने लगा। शत्रु को इस प्रकार प्रबल होते देख अलम्बुस के क्रोध की सीमा न रही। उसने महाभयानक रूप बनाकर इरावान को पकड़ने का प्रयत्न किया। उस राक्षसी माया को देखकर इरावान ने भी माया का प्रयोग किया। इतने में इरावान की माता के कुल का एक नाग बहुत से नागों को साथ लेकर वहां आ पहुंचा और इरावान को सब ओर से घेरकर उसकी रक्षा करने लगा। इरावान ने शेषनाग के समान विराट रूप धारण करके अनेकों नागों से उस राक्षसों को ढक दिया। तब अलम्बुस गरुड़ का रूप धारण करके उन नागों को खाने लगा। उसने इरावान के मातृकुल के सब नागों का भक्षण कर लिया और उसे अपनी माया से मोहित करके तलवार का वार किया। इरावान का चंद्रमा के समान सुंदर मस्तक कटकर पृथ्वी पर जा गिरा। इस प्रकार जब अलम्बुस ने उस वीर अर्जुन कुमार को मार डाला तो समस्त राजाओं के साथ कौरवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। हमने यह कथा महाभारत के भीष्म पर्व में से ली है। यदि आपने यह कथा पहली बार सुनी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए और वीडियो को सनातनियों से अवश्य शेयर कर दीजिए। सनातन धर्म की है ये कथा, सुनाते हैं हम भगवान की महिमा गाथा।